अभी पता नहीं कॉर्पोरेट को क्या कांड हो गया है। जब टीसीएस के अंदर में रिक्रूटमेंट को लेके, कन्वर्जन को लेके कांड हो रहे हैं, वहां पे हमारा लेंस वाला काट ये आ गया है, जहां पे वो एचआर की पॉलिसी लेके आ गया और वहां पे बताया कि हमारी ग्रूमिंग की पॉलिसी कुछ ऐसी है जहां पे हिंदू बच्चों और बच्चियों को कलावा पहनना, तिलक लगाना, बिंदी लगाना अलाउ नहीं है। और यहां पे पूरे देश के अंदर में एक आउटरीच फैला हुआ है, एक गुस्सा फैला हुआ है और जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ यूट्यूबर इसका फायदा उठाते हुए वो जगह पे पहुंच रहे हैं और वहां पे अपना वीडियो बना के अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, पर कोई भी राइट पॉइंट को छू नहीं रहा है, इसके रूट कॉज एनालिसिस नहीं कर रहा है कि ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, ये टीसीएस में क्यों हो रहा है, ये एयर इंडिया में क्यों हो रहा है, ये लेंसकार्ट में क्यों हो रहा है, ये अलग अलग कंपनियों में क्यों हो रहा है। क्यों कुछ हीरो कुछ हीरोइन एक चीज प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी चीज के बारे में गालियां बोल रहे हैं। कुछ धर्मगुरु हैं जो सामने वाले के प्रोडक्ट के बेनिफिट ज्यादा बताना शुरू कर दिए। ये एक सिस्टमेटिक कन्वर्जन चल रहा है और यहां पे इसका दोगलापन भी दिखता है। तो अश्लील ग्रोवर की स्टाइल में बोलूंगा, रुक अभी बताता हूं तेरा दोगलापन। तो दोगलापन बताते हैं आज के वीडियो में, ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत, वरना गरुड़ पुराण के अंदर में जो सजाएं हैं निर्धारित की है वो तो मिलेगी और इस वीडियो न देखने की या ये वीडियो को पास न करने के लिए अलग से सजाएं मिलेगी। इस टॉपिक की शुरुआत करता हूं मैं अपने ही एक्सपीरियंस से। मेरे करियर की शुरुआत हुई फार्मा के अंदर में। जब मैं फार्मा में आया तो बढ़िया सा सेशन हो रहा था, कभी जिंदगी में नहीं देखी उतनी बड़ी कंपनी है, अलग अलग होटल्स में रखा जाता है, बढ़िया से सेशन होते हैं, मार फाड़ जानदार शानदार इंग्लिश बोलने वाले ट्रेनर आते हैं और वो आपको ग्रूम करते हैं, आपको प्रोडक्ट सिखाते हैं, आपको सेल सिखाते हैं, आपको मार्केटिंग सिखाते हैं, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी, आपको डिसीज के बारे में बताते हैं, आपके प्रोडक्ट कहाँ पे काम आ सकता है, डॉक्टर को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें बता रहे हैं और उसमें बताते हैं ग्रूमिंग। और ग्रूमिंग के टाइम पे वो लोग सिलेक्टिवली वहां पे फोटो रहते थे कि भाई कलावा नहीं पहनना है, तिलक लगा के नहीं जाना है और ऐसी कोई भी चीजें नहीं रखनी, कान में बुटी नहीं रखनी, हाथों में उंगलियां नहीं रखनी है, ये चीजें नहीं रखनी है जिससे आदमी डिस्ट्रैक्ट हो। क्योंकि कस्टमर का ध्यान आपके विजुअल में होना चाहिए, आपके चेहरे आपके पहनावे पे रहेगा तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और वो साइंटिफिकली दिखा के कन्विंस किया गया। और आप मान के चलिए अभी तक भी मैं अंगूठियां नहीं पहनता हूं, कलावा अभी चेंज करना है इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाई भी देगा, पर तिलक अब मैं खुल के लगा रहा हूं। मैं अपनी हर मीटिंग हर ट्रेनिंग में जहां पे जा रहा हूं और हर वीडियो के अंदर में पॉसिबल होगा तब तक ये आपको दिखाई देगा। क्यों? ये मेरी पहचान है। अब समझते हैं हो क्या जाता है, ये कैसे काम कर रहा होता है। कहीं ना कहीं आपको सिलेक्टिवली अपने धर्म से अलग किया जाता है। एक हिंदू बच्चा स्कूल में जाता है जहां पे अपना लॉजिकल माइंड डेवलप करता है, अपना इंटेलेक्चुअल डेवलप करता है, पर अपना स्पिरिचुअल माइंड डेवलप नहीं करता है, क्योंकि उसको स्पिरिचुअल माइंड डेवलप करने के लिए वहां पे लिमिटेशंस हैं। आपके गुरुकुल टूट चुके हैं, आपके आध्यात्म को लेके कोई शिक्षाएं नहीं हो रही है, आपके धर्म गुरु हैं वो एक लिमिटेड मात्रा में ही सर्टन चीजें बता रहे हैं, आपके माँ बाप भी आप देख रहे हैं कि वहां पे उतना पूजा पाठ और सारी चीजें नहीं फोकस कर रहे हैं। जो हमने हमारी दादी को पूजा पाठ करते देखा था, दादा को देखा था, या हमने मम्मी को, हमने पापा को ग्रंथ लेके बैठे हुए पढ़ते हुए देखा था, फिर पुराण हो, उपनिषद हो, कुछ भी हो, बट आज की जनरेशन ये नहीं देख पा रही है। तो होता क्या है, आप सिस्टमेटिकली अपने धर्म से दूर हो जाते हो, इंटेलेक्चुअल माइंड डेवलप करते हो, स्पिरिचुअल माइंड छोटा हो जाता है। अब इंटेलेक्चुअल माइंड डेवलप हो चुका है और आप कोई भी स्पिरिचुअल बात करोगे तो आपका इंटेलेक्चुअल माइंड उसको क्वेश्चन करेगा, ऐसा कैसे, शंकर भगवान ने गणेश जी का सर कैसे काट दिया, ऐसा कैसे हो गया, शंकर भगवान भगवान थे तो बीवी के मरने का उनको पता था कि वो मरेंगे तो रोए क्यों। ये सारी चीजों का आंसर है, पर आप और मैं नहीं जानते हैं। इसकी वजह से हमको हमारा स्पिरिचुअल माइंड डेवलप नहीं होने देता है और कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल माइंड उसको रेजिस्ट करता है। तो ये शुरुआत हो गई स्कूल से। स्कूल से ही आपको अपने धर्म से दूर कर दिया गया है। और ये वीडियो के अंदर में एंड में मैं इस बिजनेस में कैसे काम कर रहा है ये भी बताने वाला हूं। इसमें एक बहुत बड़ा बिजनेस का लेसन भी छुपा हुआ है। अब आते हैं 80s और 90s के मूवी के अंदर में। ये मूवीज में क्या दिखाया जाता था? ये मूवी में दिखाया जाता था तिलक वाला करप्ट, साधु संत चोर बदमाश, अब्दुल चाचा रहीम चाचा ईमान के पक्के, जान देने वाले, मुसीबतों में हीरो को बचाने वाले और अपने अपने प्राणों की आहुति दे देते थे। यानी कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी लव जिहाद नहीं करते थे, कभी ओला या उबर बोल के बम नहीं फोड़ते थे, सिर्फ अपने ईमान के पक्के रहते थे।
तो यहां पे शुरुआत हो जाती है ब्रेन वॉशिंग की। क्योंकि आपका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस आप जिनको फॉलो करते हो, जो हीरो हीरोइन क्रिकेटर्स, जो स्पोर्ट्स पर्सन आप उनको फॉलो करते हो, उनकी बातों को आप ज्यादा सीरियसली लेते हो, आपका ब्रेन ज्यादा सीरियसली लेता है। जो चीज आपके माँ बाप बोलते हैं वही चीज आप जब कोई क्रिकेटर बोलता है या कोई आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस बोलती है तो आप बोलते हो हाँ ये बात तो सही है, पर माँ बाप की बात आपको सही नहीं लगती है। तो होता क्या है, यहां पे शुरुआत हो जाती है सॉफ्ट कन्वर्जन की। और आप देखोगे 80s 90s के ढेर सारे ऐसे मूवी हैं जहां पे इसको बड़े पैमाने पे बताया गया है। अगर हम हमारे महानायक की बात करें, वो एक पिक्चर के अंदर में पंडित होते हैं और जब उनके साथ में अन्याय होता है तो अपनी चुटिया काट देते हैं। पर एक पिक्चर में वो मुसलमान है, दूसरे पिक्चर में मुसलमान है और पक्के वाले मुसलमान हैं, बिल्ला नंबर 786 लगाते हैं, ईमान के पक्के हैं, काम बन जाता है। शाहरुख खान की मूवी के अंदर में शाहरुख खान की बेटी, जो शाहरुख खान हिंदू है, बेटी हिंदू है, अचानक एक चीज आती है, एक प्रॉब्लम आता है तो बैठ के नमाज पढ़ना शुरू कर देती है। क्यों पढ़ती है? क्या आपके और मेरे बच्चे नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं? अचानक कुछ चीज होती है और पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, गड़बड़ हो रही है। स्कूल के अंदर में कोई ना कोई जिहादी वहां पे उनके साथ में फ्रेंडशिप करके बैठा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत हो जाती है, पहला हम एज ए हिंदू प्रैक्टिस नहीं करते हैं और वहां से हम हमारे धर्म से दूर हो रहे हैं, डिटेच हो रहे हैं। दूसरा, सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग हो रहा है टू कंटेंट, अलग 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 कंटेंट क्रिएट किए जाते हैं। तो वहां पे आपका माइंड नई चीज के लिए डेवलप होना शुरू हो जाता है, नई चीजों को, यानी पुरानी चीजों को ढकोसला समझ रहे हो और नई चीजों के बारे में आप अब ढूंढना शुरू कर देते हो। फिर आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट, फिर आ जाते हैं आपके इन्फ्लुएंसर, फिर आ जाते हैं पेटा वाले, फिर आ जाते हैं हीरोइन और हीरोइन, जो एड्स के अंदर में आके बोलते हैं भाई दिवाली के अंदर में तो बम फटते हैं, परेशान होते हैं जानवर, पॉल्यूशन फैलता है, होली के अंदर में पानी वेस्ट होता है, बट कोई बकरी ईद के अंदर में इतना खूना मरकी होता है वो नहीं बताता है, निर्दोष जानवरों की जान जा रही है उसके बारे में नहीं बताता है, या क्रिसमस के लिए हजारों लाखों पेड़ काटे जाते हैं, मोमबत्तियां जलाई जाती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग फैलती है, उसके बारे में कोई नहीं बताता है। ये जो सारे सिलेक्टेड ब्लीडिंग हो रहे हैं वो हम देख नहीं रहे। इसके अंदर में कुछ हीरोइन है जो बोलती है नहीं नहीं दिवाली में बम मत फोड़ा करो, बम फोड़ते हैं जानवर परेशान होते हैं, और वही क्रिसमस के टाइम पे अपने वीडियो डालते हैं कि आज हमने टर्की बनाया, आज हमने चिकन बनाया, आज हमने मटन बिरयानी बनाई है। ये कहां से लाते हो ये दोगलापन? तो वहां पे आपको समझने की जरूरत है, इनको अपना आइडियलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। आमिर खान ने दिवाली के अगेंस्ट में एक वीडियो बनाया था और मैंने मिलके अमेज़न से उनको निकाल दिया था, यानी ऐसा आउटरीच फैला था कि अमेज़न को उनका ब्रांड में से हटाना पड़ा था। तो ये हमारा पावर है, इस पावर को कभी भूलना मत। आपको ऐसी हीरोइन मिल जाएगी जो बोलती है दिवाली के टाइम के अंदर में आप जितने बम फोड़ते हो, पटाखे फोड़ते हो, जिसकी वजह से धुआं फैलता है, जिसकी वजह से लोगों को सांस की दिक्कत हो रही है, और वो एक जगह पर बैठ के सिगरेट फूक रही हो। क्या है ये? क्या है ये दोगलापन? और वही कंडीशन आ जाती है जहां पे हम उनके लिए उनको सुनते हैं, क्योंकि हम उनके बड़े फैन हैं, वो हमारे प्यारे हैं, आंखों के तारे हैं, हम उनकी बातों में आ जाते हैं और हम भी कहीं न कहीं बोलते हैं बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है। पर क्यों? क्योंकि हमने इंटेलेक्चुअल माइंड डेवलप किया है, स्पिरिचुअल माइंड हमारा नीचे है, तो हम कभी भी ब्रेन वॉश आराम से हो सकते हैं और ये गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे ये सब करते हुए हम ऐसे स्टेज पे आते हैं जहां पे हमको पहले डिटैच कर दिया गया है, हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड अलग से डेवलप कर दिया गया है, हमारे वहां पे सॉफ्ट जो कन्वर्जन शुरू हो जाता है, हम धीरे 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 कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं और अचानक एक बंदा आता है और अपनी प्रोडक्ट प्रमोट करता है और यहां पे शुरू हो जाता है कन्वर्जन का खेल, यहां पे शुरू हो जाता है लव जिहाद का खेल। इसीलिए आप देखोगे पंजाब के अंदर में कन्वर्जन तेजी से फैला हुआ है। जिन सिखों ने, जिनके माँ बाप ने, जो सिख हैं उनके माँ बाप ने, उनके गुरुओं ने अपने सर कटा दिए पर धर्म परिवर्तन नहीं किया, आज उनकी औलादें जब जाके हालेलुया हालेलुया करती है तो सोचिए उनको पूर्वजों को कितना दुख होता होगा। उनके जो शहीद हैं वो उन शहीदों के नाम पे कलंक है, वो उन पे थूक रहे हैं, थूक नहीं, आप लोग मूत रहे हो अपने माँ बाप के नाम पे। यानी आप अपनी पीढ़ी के सबसे वाहियात जनरेशन हो, जो उन्होंने बलिदान दिए, उस बलिदान को आप छोड़ रहे हो और आप जाके कहीं ना कहीं जाके हालेलुया कर रहे हो। आप अभी भी वापस आ सकते हो। सोचिएगा, सोचिएगा कि आपके माँ बाप ने, आपके पूर्वजों ने क्या कुर्बानियां दी थी, क्या बलिदान दिया था, और कहीं पे कुछ चीजों के फायदे के लिए, कोई पॉलिटिक बेनिफिट के लिए, कोई 2 बोरी चावल के लिए या कनाडा जाने के वीजा के लिए आप ये कन्वर्जन का शिकार बन रहे हो। शर्म आती है तो आज ही डिसीजन लो और घर वापसी करो। तो इसमें बिजनेस का लेसन क्या है? बिजनेस का लेसन है
अगर मेरे को अपनी प्रोडक्ट को गांव तक में पहुंचाना है तो मेरे को एक लंबा कैंपेन खेलना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को जो मेरे कंपटीटर प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के यूजर को डिटैच करना पड़ेगा, उनको अलग करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं उनको बचपन से ही ब्रेन वॉशिंग करूंगा। मैगी ने यह काम किया था। हम जब 80s के अंदर में अहमदाबाद में आए थे तो मैगी की ऐड आती थी, 2 मिनट में हो तैयार मैगी मैगी मैगी। कंटिन्यू हमारे दिमाग में फीडिंग डाला जाता था, और फीडिंग डाला जाता था भाई जल्दी खाना है, तेज से खाना है तो मैगी ले लो और बना लो। हालांकि मैगी आज भी 2 मिनट में नहीं बनती है, तो पर वो उस टाइम पे भी 2 मिनट में बना रहे थे। तो सबसे पहला क्या होता है, आपका दिमाग में एक डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ओवर अ पीरियड टाइम के अंदर में एक जनरेशन के बाद जब दूसरी जनरेशन आ रही है वो बोलती है टेस्ट करके देखते हैं, करके देखने में क्या हर्ज है। और फिर वहां पे एक अलग तरीके का आउटरीच फैला होता है जहां पे हर आदमी इसी चीजों के बारे में बात कर रहा होता है। तो पहले स्टेज में शायद वो रिजेक्ट करता है, दूसरे फेज में डिस्कस करता है, तीसरे फेज के अंदर में वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो सबसे पहला लर्निंग नंबर 1 क्या है, अपने कस्टमर को डिटैच करो उसके करंट यूजर प्रोडक्ट से। सेकेंड, कंटिन्यू कंटेंट उनको भेजते रहो, उनको कंटेंट का कंजप्शन कराते रहो, जिससे वो कंटेंट को ले एब्जॉर्ब करे, अपने दिमाग में डाले, और धीरे 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 आपकी प्रोडक्ट की तरफ आना शुरू हो और पुरानी प्रोडक्ट को छोड़ना शुरू करे। अपने इन्फ्लुएंसर दोस्तों के साथ में हीरो हीरोइन क्रिकेटर सबको मिला लो जो आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट बताए। सोचिए, अगर आपको अभी मोदी जी आके बोलते हैं जोरदार जोशी के वीडियो को हमेशा लाइक करो सब्सक्राइब करो, तो समझ लो कि फिर दुनिया का सबसे बड़ा चैनल परेश जोशी का हो जाएगा। तो ये होता है इन्फ्लुएंसिंग का पावर। तो आपको इन्फ्लुएंसर को यूज करना है अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और उससे होगा क्या, उससे होगा मार्केट के अंदर में विस्फोट। आपकी प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा, आपका एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा, और कंपटीटर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था हर चीज के अंदर में एक लेसन रहता है, और वो लेसन मैं बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको लग रहा है काम का है, इसमें कुछ लर्निंग है, तो आपको ये वीडियो लोगों को शेयर करना चाहिए। और आखिर में जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम था उसका भी सॉल्यूशन दे देता हूं। कभी भी आपके धर्म के खिलाफ कोई भी चीज गड़बड़ कर रहे हैं तो आपको आवाज उठानी है, आपको उसका विरोध करना है। खाली प्रोडक्ट पे बैन लगा दो, ये कर दो, नॉन यूज करना है, उसके साथ में लेना देना नहीं है। छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे कंटेंट बना के उनका विरोध करते रहिए, और उनको माफी मंगवाने तक पे तो ले आइए। कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि ये लोग मार्केटिंग के गिमिक्स भी यूज करते हैं कि जानबूझ के ये लोग हिंदुओं के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी चीज ला के रख देंगे जिससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट के बारे में चर्चाएं ज्यादा होती है। अरे ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, कल्याण ने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, और वो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में हम बातचीत कर रहे होते हैं, और वो लोग कहीं पे एक छोटी जगह पे आके सॉरी बोल के चले जाते हैं। बट ओवर पीरियड इसका फायदा क्या होता है, ब्रांड रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपकी और मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, तो हम ऐसी चीजों को भूल जाते हैं। अभी मेरे को बताइए राखी सावंत ने किस किस के साथ में शादी की थी, और अभी वो किसके साथ में है, नहीं याद है। बट जब ये चीजें हो रही थी तो आपको पता था ये हो रही है। पर अभी आपको राखी सावंत याद है, पर राखी सावंत का कनाडा वाला हस्बैंड या इंडिया वाला हस्बैंड, या जो दुबई के अंदर में जेल में गया था वो वाला हस्बैंड के बारे में आपको नहीं मालूम है। तो ये समझने की जरूरत है। कई बार कॉर्पोरेट ये हरकतें करती है जहां पे उनका ब्रांड चर्चा में रहे, उनकी प्रोडक्ट चर्चा में रहे, उनका वो लोगो चर्चा में रहे, और धीरे से वो एस्केप कर लेते हैं, और फिर वो दूसरी तीसरी चौथी हेड लाते तो आप भूल जाते हो। बट वो उस टाइम पे वो पेज इतना ज्यादा फैला होता है कि लोगों के अंदर में वो ब्रांड रजिस्ट्रेशन बढ़ जाता है। तो आपको कभी भी ऐसे चीजों का इमेज, फोटो या वीडियो शेयर नहीं करना है, आपको उसकी अगेंस्ट में वीडियो बनाना है और शेयर करना है। तो उनका जो पावर है, जो मीडिया का पावर है, जो उनका एडवर्टाइजमेंट का पावर है, धीरे धीरे खत्म हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने धर्म को, अपने माँ बाप की शिक्षा को फॉलो करिए। हफ्ते में एक दिन अपने बच्चों के साथ में मंदिर में जाइए, बताइए उनके अपने संस्कृति के बारे में, बताइए उनके अपने देवी देवताओं के बारे में, बताइए कि हम वो संस्कृति है जहां पे हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जहां पे हम दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। मैं अपने ही धर्म वालों को अपना परिवार मानता हूं, या इस तरह से पूजा करते हैं उन्हीं को परिवार मानता हूं, ये हम नहीं सिखाते। हम सिखाते हैं आप सब, हम लोग एक हैं, एक परिवार से, एक ही ईश्वर की संतानें हैं। और यहां पे हम कभी भी किसी को कन्वर्जन के लिए प्रमोट नहीं करते। जो आता है उसको हम वेलकम करते हैं, और जो नहीं आता है उसका भी हमको कोई गुस्सा नहीं है, या हमारे धर्म में उसका कोई इंसेंटिव भी नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको आपका धर्म, आपका बिजनेस कैसे चलाना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। विद दैट, जय श्री राम।